इबादत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिहार की राजनीतिक गलियारों में कितने बदलते निजाम देखे, ये हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बिहार में राजनीति को लेकर छिटाकशी जो है वो तेज हो गई है। कहीं ना कहीं बीते दिनों अमित शाह का बिहार में जिस तरीके से आगमन हुआ और आने वाले दिनों में राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर होंगे। कुल मिलाकर बिहार में चुनाव के बीच इस तरीके से बड़े नेताओं का बिहार आगमन ये दर्शाता है कि बिहार में अब राजनीतिक में वार पलटवार का जो दौर है वो तेज होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच ईद का त्यौहार भी है और खुशियों के मौसम में कहीं ना कहीं वार पलटवार के बीच राजनीतिक सियासत भी करवट जरूर बदलेगी। बहरहाल इन सब के बीच आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। लाइव सिटीज की मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी और मेरे साथ मेरी सहयोगी समरीन है। ईद का त्यौहार और इबादत में सियासत, इफ्तार पार्टी भी हमने देखा समरीन बिल्कुल। बीते हफ्ते। अब ईद को लेकर क्या कुछ है और शहर का मौसम किस तरीके से बदलने वाला है? सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन जी। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को तहे दिल से ईद की खूब सारी बधाई, यानी कि हम्म। आप सभी को ईद मुबारक है हमारी तरफ से। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे जी। और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। हम्म। देखिए, सुबह की चाय तो आप देख रहे हैं, लेकिन आपको जी। मालूम है कि पटना के गांधी मैदान में हाँ। ईद की नमाज अदा हो चुकी है। जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। हम्म। ईद की नमाज भी अदा हो चुकी है और ट्विटर हाँ। पर तमाम नेताओं ने ईद की खूब सारी बधाइयां भी दी हैं। जी। यानी कि ईद का पर्व है, खुशियों का पर्व है। लेकिन अभिनंदन, आपने हम्म। बहुत सही फरमाया था कि हम्म। सियासत तो हो रही है और हम्म। बिहार का सियासी पारा भी पूरी पूरी। तरह से जी। चढ़ चुका है। और चढ़े क्यों नहीं, आपको हाँ। मालूम है कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव चुनाव है। होने हैं। पता चल जाएगा कि जी। अपना बिहार इस बार किसका होगा। यानी कि हम्म। सियासी तापमान क्या होगा? पूरी तरह से बढ़ चुका है। देखिए, आपने ये भी कहा था जी। कि सियासत हो रही है, और हम्म। देखिए बीते दिन की तस्वीर सबने देखी है अभिनंदन। बिल्कुल। बीते दिन की तस्वीर की अगर हम चर्चा नहीं करेंगे जी। तो हम फिर गलत करेंगे। जी। फिर हम हमारे व्यूअर्स को भी गलत कुछ भी नहीं हम्म। बताएंगे। तो बीते दिन वाली तस्वीर की जी। चर्चा हम कर लेते हैं। देखिए, बीते दिन हमने देखा था कि हाँ। अमित शाह भी पहुंचे हुए थे, हाँ। और उसी बीच बीजेपी के नेता हैं जी। दानिश इकबाल हम्म। अचानक से पहुंच जाते हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश मुकेश सहनी के सैनी। जी। आवास पर। जी। और हाथों में एक न्योता भी होता जी। है, और ये न्योता होता है ईद मिलन समारोह हम्म। का। देखिए, जैसे ही ये तस्वीर बाहर सामने आई थी, आती जी। हंगामा मच गया था। और हर कोई यही जानना चाह रहा था कि हम्म। क्या चल रहा है, हम्म। आखिर चल क्या रहा है और होने क्या वाला क्या है। वाला है? क्योंकि अचानक से जब अमित शाह बिहार में जी। होते हैं, हम्म। और उसी बीच बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं हम्म। दानिश इकबाल अचानक से पहुंच जाते हैं जी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश मुकेश सैनी सैनी के के पास। आवास पर, उनको जी। न्योता देते हैं, हाँ। इनवाइट करते हैं। तो आज सबकी निगाहें इस पर भी टिकी होंगी हम्म। कि मुकेश सहनी क्या कुछ करते हैं। क्या बिल्कुल। उन्होंने न्योते को स्वीकार कर लिया है? हम्म। क्या वो ईद मिलन समारोह में जाएंगे? जाएंगे। जी। और देखिए, अगर मुकेश सहनी जाते हैं जी। तो फिर एक मैसेज जाएगा, जी। फिर एक संकेत दिया जाएगा, और फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि हम्म। क्या मुकेश सहनी का मन डोल रहा है? हाँ। क्या मुकेश सहनी कुछ सोच रहे हैं? सोच रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव से दूरी आ रही है रिश्तों में? देखिए, हाँ। कई तरह के सवाल हैं जो उठाए जाएंगे। लेकिन देखिए, आपने इफ्तार पार्टी की भी हम्म। जिक्र किया था, इफ्तार जी। पार्टी की भी चर्चा की थी। और देखिए, हमने देखा है कि हम्म। इफ्तार पार्टी में क्या नहीं हुआ इस बार। हम्म। देखिए, शुरू होता है मुख्यमंत्री नीतीश नीतीश कुमार कुमार। जी। की इफ्तार पार्टी से। हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने दावते इफ्तार का आयोजन किया था, वैसे ही सियासत हो गई। हो गई। वैसे ही हमने देखा कि रातों रात एक पत्र बाइकआउट वायरल हो हो गया। जी। जाता है। हम्म। बिल्कुल, कई सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो साफ साफ कह देते विरोध हैं, करने लगते हैं। जी। बिल्कुल, कि हम इस इफ्तार पार्टी में शिरकत नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। जी। और उसके बाद क्या कुछ होता है वो भी हम्म। हमने देखा। और आपने ये भी देखा कि जी। कई सारे लोग हैं जो इसको हिट बता रहे थे, कई हम्म। सारे लोग हैं जो बाज़ाब्ता कह रहे थे कि पूरी तरह से नीतीश कुमार का दावते इफ्तार जी। फ्लॉप रहा है। जी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि चिराग पासवान ने भी इफ्तार पार्टी दी थी, हाँ। वहां पर भी खूब सियासत हुई। खूब और आपने सियासत हुई। देखा था बिल्कुल। कि अरशद मदनी ने एक ट्वीट कर दिया था, जी। और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि तमाम मुसलमान भाई नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी, चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करें, जिसको करेंगे। लेकर के हमने
चिराग जी। पासवान से भी सवाल पूछा था और जानने की कोशिश की थी कि क्या वाकई में चिराग पासवान को मुसलमानों से परहेज है, क्यों जी। ऐसा कह रहे हैं अरशद हाँ। मदनी, और जिसका जवाब भी दिया था चिराग पासवान ने। साफ साफ उन्होंने कहा था कि हम उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, और जो भी वो कह रहे हैं तमाम बातें सर आंखों पर है। जी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मेरी उम्र छोटी है, वो हम्म। जो कह रहे हैं हम मान रहे हैं, मानेंगे। उस बात को, उस जी। बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाँ। ये भी कहा था कि हम भी छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे, यानी कि जी। खूब सियासत हुई थी। जी। देखिए उससे पहले हमने ये भी दिखाया था कि जीतन राम मांझी ने भी इफ्तार हाँ। पार्टी दी, और उस इफ्तार पार्टी में क्या कुछ हुआ उसकी भी तस्वीरें लाइव सिटीज ने दिखाई थी। यानी कि इस बार रमजान के जी। महीने में खूब खूब सियासत सियासत हुई, हुई है। बिल्कुल। दावते इफ्तार का आयोजन भी किया हाँ। गया था, और उसके बाद जो बिहार का सियासी सियासत। तापमान है जी। वो लगातार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और आज ईद है, और आज ईद है, ईद का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, और इसी बीच बीते दिन भी कुछ बड़ा हो गया जिसका जी। जिक्र हमने किया। यानी कि आज सबकी नजरें मुकेश सहनी क्या करते हैं उन इस पे पर भी रहेगी। टिकी होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिल्कुल। जब मुकेश सहनी वहां पर जाएंगे तो बीजेपी के नेता भी रहेंगे, रहेंगे। जब मुकेश सहनी वहां पर जाएंगे जी। तो हम के नेता भी रहेंगे, जब हम्म। मुकेश सहनी वहां पर जाएंगे तो जेडीयू के नेता भी जेडीयू के नेता रहेंगे, भी। आरएलएम के नेता भी जी। रहेंगे, जी। एलजेपीआर के कई दिग्गज हाँ। नेता हाँ। रहेंगे। तो फिर क्या होगा? जी। जाहिर सी बात है कि सियासत वाली तो बात होगी। तो होगी ही। बिल्कुल। देखिए अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। इस खबर हम्म। से भी आपको लाइव सिटीज बाखबर रखेगा। बिल्कुल। राजनीति में कुछ भी यूं ही बिल्कुल नहीं होता, हर एक घटनाक्रम कुछ ना बिल्कुल। कुछ नई परिभाषा घड़ती है, लेकिन इन सब हम्म के बीच एक परिभाषा मुझे लगता है बीते दिनों अमित शाह ने भी घड़ा। हम्म गोपालगंज पहुंचना हो सकता है आम इंसान के लिए, आम जनता, आम दर्शक के लिए महज वो गोपालगंज हो, लेकिन चूंकि हम पत्रकार हो, इस तरीके से खबरों में रहते हैं, गोपालगंज एक ऐसा जिला जिसको हम लालू यादव से जोड़ सकते हैं। लालू यादव का बचपन वहीं हम्म बीता था, और बिल्कुल बीते दिनों उसी जिले में अमित शाह का दौरा बहुत कुछ हम्म बताता है, और साथ ही साथ वापस आने के बाद बैठक होती है। बैठक होती लेकिन चूंकि हमने जिक्र किया था कि बैठक भी बड़ी ही होती है, कुछ भी हम्म छोटा नहीं होता बीजेपी में। नहीं होता है, बहुत हाँ कम समय में बैठक खत्म भी हो गई। बिल्कुल। और उसके बाद आपने देखा होगा जी। कि सोशल मीडिया पर तरह हाँ। तरह के कयास जी। लगाए जाने शुरू हो गए। कोई कोई ये कह रहा है कि क्या हो गया, क्या हम्म। नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है, जी। क्या तय हुआ है बैठक में, कहां हम्म। पर गड़बड़ी हो गई है, क्यों इतने जल्दी, जी। क्यों महज 20 मिनट के अंदर बैठक समाप्त हो गई है। हम्म। देखिए तरह तरह की चर्चाएं लगाई जा रही है, लेकिन पहले जो आपने कहा जी। अभिनंदन, शुरू गोपालगंज से गोपालगंज से। करेंगे। जी। गोपालगंज, लालू प्रसाद हम्म। यादव का गोपालगंज। गोपालगंज। बड़ी बात आपने कही कि देखिए हम पत्रकार हैं, तो जी। जाहिर सी बात है कि डिकोड करना हम्म। हमारा फर्ज बनता है, तो इसको भी हम डिकोड करेंगे। आपने जी। सुना पूरा भाषण, आपने गृह मंत्री अमित हाँ। शाह का सुना, ललकारा है बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव को उनके ही गढ़ में गोपालगंज में बिल्कुल। पहुंच करके, हम्म। खूब ललकारा है। और जी। क्या नहीं बोला, क्या पूरी तरीके नहीं से। बोला, हम्म। यानी कि रगड़ के रख दिया। जी। साफ साफ कह दिया कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार को बदनाम कर दिया है। हम्म। साफ साफ कह दिया कि गाय का चारा खा लिया है जी। लालू प्रसाद यादव ने। यानी कि क्या नहीं बोला, बहुत कुछ हम्म। बोला है, बड़े बिल्कुल। बड़े इशारे भी कर दिए। देखिए एक तरफ अमित शाह हाँ। ललकार रहे थे लालू जी। प्रसाद जी। यादव को, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की उपलब्धियां गिना रहे गिना थे। रहे थे। बोले गिनिए, आप जी। जी। बताइए, बताइए, सब कुछ आप देख रहे हैं। हम्म। जनता से ही सवाल पूछ डाला कि आपको याद होगा कि जी। पीएम मोदी ने क्या नहीं नहीं किया किया है, है। और पीएम मोदी क्या नहीं कर रहे हैं। साफ हम्म। साफ कहा कि अब तो वही बात हो गई कि वही। पीएम मोदी हैं तो सब मुमकिन है। जी। आप कहां से कहां आ गए हैं, क्या जी। होता था उस वक्त, यानी हम्म। कि तमाम बातों का ब्यौरा दिया दिया है, है। ब्यौरा गिनाया है जनता को। और देखिए हम्म। आपने ये भी सुना होगा जी। कि जब अमित शाह ने इस तरह से ललकारा लालू प्रसाद यादव को, तो हम्म। कैसे नहीं तकलीफ होती मीसा भारती को, जी। कैसे नहीं दिल दुखता। जी। तेजस्वी यादव का तो दिल भी दुखा है, हम्म। तकलीफ भी हुई है मीसा भारती को। जी। साफ साफ कह दिया कि हाँ। लालू यादव को इस तरह से बोलना अब तो फैशन हो हाँ। गया है। जी। तेजस्वी ने भी चुप्पी तोड़ी, कैसे हाँ। नहीं बोलते, जी। उन्होंने भी जी। कह दिया कि देखिए एक बार फिर से अमित शाह आए थे, हम्म। जुमलेबाजी, हवाबाजी करके फुर हो चले गए। गए। जी। यानी कि बहुत कुछ हुआ है बहुत कुछ गोपालगंज हुआ का। है। जब आपने जिक्र किया, देखिए हम्म। आपने जिक्र किया एनडीए की बैठक का बैठक भी, का भी बिल्कुल। आपने जिक्र किया कि सीएम आवास में हम्म। जब अमित शाह पहुंचे थे, जब एनडीए के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे, जी। तो खबर छन के क्या आ रही थी? हाँ।
20 मिनट 20 ये मिनट की 20 बैठक। मिनट जी, में क्या कुछ हुआ है, आप यही जी। जानना चाह रहे हैं अभिनंदन। देखिए हमने भी पता लगाया है, कई अच्छा, सारे नेताओं से बातचीत की है जी। और सबसे बड़ा सवाल हमारा भी यही था, सब हाँ, ठीक रहा ना? हाँ। क्या हो गया था 20 मिनट के अंदर? क्या तय हुआ? क्यों इतने जल्दी कैसे बैठक खत्म जी, हो गई? तो देखिए हमें भी यही बताया गया कि सब ऑल इज वेल है। अच्छा। सबने यही कहा कि तस्वीर देखी ना। जब हुँ। मैंने सवाल पूछा कि सब ठीक है ना, तो हाँ, उधर से जवाब आया कि तस्वीर तस्वीर देख देखी ना। यानी एनडीए के सभी घटक दल एक साथ दिख रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि सब कुछ बिल्कुल। ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक है और साफ-साफ कह दिया गया है कि तस्वीर बोलती है हाँ, और ये तस्वीर भी बोल रही बोल है। रही है। बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है और हुँ, मैसेज यही देने की कोशिश की गई है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, हुँ, कहीं पर भी कुछ कोई भी शक शुबा लेकिन किंतु परंतु है ही नहीं नहीं। है। हम बिल्कुल एक हैं और 2025 के लिए बिहार को जीतने के लिए हुँ, हम तमाम लोग अभी से ही सक्रिय हो चुके हैं और अभी से ही लग चुके हैं। देखिए एक हाँ, और बात जिसका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, जी, बड़ी बात यह है अभिनंदन कि आपको याद होगा कि इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में जी। क्या कुछ कहा था अमित शाह ने। हुँ, और उसके बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आते आते हैं हैं। और गृह मंत्री अमित शाह को सीएम हुँ, नीतीश के आवास पर वो जाते हैं और जी, वहीं पर उनकी मुलाकात भी होती है। यानी कि अब ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हुँ, कहीं पर कोई नाराजगी नहीं है, जी, सब कुछ तय हो गया है, सब कुछ तय हो गया है। यानी कि 2025 में 225 सी पार, यही है लक्ष्य एनडीए यही का। नारा है। बिल्कुल। बिल्कुल, तो देखिए कहीं न कहीं एनडीए के साथ कभी नीतीश कुमार को दामन में खोट नज़र आता था, हम्म, वही नीतीश कुमार आज एनडीए के साथ कितनी तफ़सीली से बैठकर मीटिंग भी कर लेते हैं। तो तस्वीरें बयाँ करती है और घटक दल हम्म, में सब कुछ ठीक चल रहा है, ये कहना भी अब लाज़िम इसलिए भी होगा क्योंकि 19 के पहले, 19 के बाद और अब 24 के बाद ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, हम ये मान बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब आगे अगर बढ़े मुद्दों की तरफ हम्म, तो आपने बीते दिनों आपने कवर भी किया ट्रांसफर पोस्टिंग की, शिक्षकों की हम्म, बड़ी तादाद में पोस्टिंग हुई है। क्या बिल्कुल। कुछ चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है और जी। लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग को हम डे 1 से कवर कर रहे हैं हुँ, और लगातार हमारे व्यूअर्स को हम दिखा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में हुँ। अपडेट क्या है। लोग हमसे पूछते हैं, जी, कमेंट में पूछते हैं, बजाबता बताइए। मैसेंजर पर हुँ, पूछते हैं कि मैम बताइए अपडेट क्या है। तो हुँ। देखिए अपडेट यानी कि एक बार फिर से लाइव सिटीज ने जो खबर चलाई हाँ, थी, हमारी खबर पर मुहर लग गई। हमने जी। चलाया था बीते दिन ही कि हुँ, अब से कुछ ही देर में लिस्ट जारी होगी और जी, लिस्ट जारी जारी हुई हुई। जी। और हमने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखिए लगातार आपको याद होगा अभिनंदन कि हुँ, बिहार विधानमंडल का जी। बजट सत्र चल रहा था। हुँ, आपने देखा था कि किस तरह से भड़क उठे थे। हुँ, बीजेपी की एमएलसी जी। नवल किशोर यादव शिक्षा मंत्री को सुना दिया था, हुँ, साफ साफ सवाल पूछ दिया था कि पत्नियों का तो कर रहे हैं, पतियों से किस बात का जी, परहेज है, जी, किस बात की नाराजगी है पतियों से, जी, आपको जी। क्यों नहीं उनका तबादला कर रहे हैं। और हाँ। देखिए बीते दिन जिस लिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं हुँ, वहां पर बड़ी राहत हुई है, पतियों का भी तबादला कर किया दिया गया गया। है। यानी जी, कि 2151 टीचर्स का हाँ। तबादला हुआ है, जो लिस्ट भी हमने आपको दिखाई थी और हमने आपको ये भी बताया था कि अब कुछ वक्त का इंतजार और जी। देखिए हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि आपको धैर्य नहीं खोना है, सबका तबादला होगा क्योंकि शिक्षा विभाग मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। हुँ, देखिए बड़ी बात यह है कि बीते दिन संडे का दिन था, जी। शिक्षा विभाग बंद रहता है लेकिन शिक्षा विभाग खुला हुआ था। हुँ, संडे के दिन भी शिक्षा विभाग खुला हुआ था और पूरी मुस्तैदी के साथ काम जी। हो रहा था। बाज़ाब्ते मीटिंग भी हुई थी और उसके बाद लिस्ट भी जारी हुई थी, यानी कि लाइव सिटीज की खबर पर मुहर भी हुँ, लगी थी। तो एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं कि आपको धैर्य रखना होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग होगा और सबका होगा। तो बिल्कुल, यानी कि आपका इंतजार भी ज्यादा लंबा नहीं होने नहीं जा हुआ। रहा है अभिनंदन। बिल्कुल, तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो ज़िक्र हो रहा था, उस पे खबर पे मुहर लगी है लाइव सिटीज़ की, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो बिहार को लेकर अक्सर चर्चा का जो बाज़ार रहता है, वो हम्म, गर्म रहता है और ज़मीन सर्वे को लेकर बीते कुछ महीनों से जिस तरीके से नीतीश गवर्नमेंट पे जनता की भी एक बड़ी समस्या है कि कैसे वो हल करे और तमाम हम्म, चीज़ें होती हम देख भी रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। ज़मीन सर्वे पे आगे क्या अपडेट है, समीरन आप हमें बताइए?
देखिए बड़ा अपडेट है अभिनंदन, जी, बड़ा अपडेट है। देखिए आपको मालूम है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री अब जी। दिलीप जायसवाल नहीं है। आपको मालूम है कि अब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं संजय सरावगी, और बीते दिन बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। हाँ। देखिए लोगों को बड़ी राहत भी दे दी है और साफ-साफ कह दिया है कि 31 मार्च लास्ट डे जी। नहीं होने जा रहा है, यानी हुँ, कि अभी आपके पास समय है। समय है। साफ-साफ कह दिया है कि पोर्टल चालू रहेंगे, यानी कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। और बाज़ाब्ता उन्होंने हुँ, जनता से अपील की है कि अगर जी, अब तक आपने कागजात अपलोड नहीं नहीं किए किया। तो अभी भी समय है, अभी भी समय है, घबराने की कोई बात नहीं है। पोर्टल चालू रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप हुँ, अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बड़ी राहत, गुड जी। न्यूज़ दे दी है उन्होंने। बिल्कुल, और इन सब के बीच चूँकि लगातार समरीन इस तरीके से अलग-अलग बीट को कवर करती है, उनमें से बीपीएससी भी एक बीट है और आप बिल्कुल। लगातार अपडेट उस पे देती ही रहती हैं। लेकिन चूँकि अब बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर एक बड़ा अपडेट भी आया, उसके बाद हलचल और तेज़ हो गई, वो थमने का नाम नहीं ले रही। नहीं ले बड़े-बड़े रही है। नाम हैं जो वापस से ये ऐलान कर रहे हैं हुँ, कि हुँ। हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे। बिल्कुल, मतलब मैं समझ गई हूँ कि आप किसका नाम सुनना जी, चाह रहे हैं। ये नाम है पप्पू यादव का, जी। और पप्पू यादव ने बीते दिन बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए मीडिया वालों ने उनसे हुँ, सवाल किया कि पप्पू जी आप बताइए, जी। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है, अब आप क्या कीजिएगा? हुँ, बीपीएससी जीत गया है, जी। आप हार गए हैं, अभ्यर्थी हार गए हैं। तो उसी वक़्त हुँ, पप्पू यादव ने साफ-साफ कह दिया कि बुधवार का दिन, जी। नोट कर लीजिए, बुधवार का दिन पप्पू यादव सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जा रहे कोर्ट। हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए। हुँ, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और देखिए चिराग पासवान भी बीते दिन जी। पटना पहुंचे थे, और हमने उनसे यही सवाल पूछा कि अब क्या कहेंगे चिराग हुँ, पासवान। तो देखिए चिराग पासवान ने साफ-साफ कहा कि ये लड़ाई हमने लड़ी है अभ्यर्थियों के लिए, और हाँ, कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते जी। हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या कुछ होता है, लेकिन इन सब के बीच तारीख तो मेंस एग्जाम की भी आ गई है, बिल्कुल अप्रैल आ में गई एग्जाम है, है। बिल्कुल आ गई है। जी, तो अब देखना होगा अभिनंदन, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम भी है, तो जी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। हुँ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब भी खुला हुआ है, यानी कि निराश होने की जरूरत नहीं नहीं है। है। तो इन सब के बीच समय की नज़ाकत को देखते हुए आज के लाइव सिटीज़ के मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में बस इतना ही। आगे और भी खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।